नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण या क्वेश्चनों को, और जिसमें आज हम आपका एकादश पाठ है 11वां जो पाठ है वो करने वाले हैं। और इससे पहले हमने 10 पाठ आपके 7th क्लास वाले रुचिरा भाग 2 के, और जो आपकी 6 क्लास में रुचिरा 1 जो वो कर ली है। और अगर आपने वह वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला जो चैनल है इस पर हम आपके इंग्लिश ग्रामर के जो महत्वपूर्ण जो नियम होते हैं, क्वेश्चन, वो जो हम इस चैनल पर करा रहे हैं। और क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर या उससे भी क्वेश्चन आएंगे, और जो आपका अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी जो हम इस चैनल पर करा रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट जा हमारे चल रहे हैं, तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आप KVS से अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उनमें से आपके KVS के एग्ज़ाम में भी आएंगे, और या फिर जो अन्य हरियाणा का जो एग्ज़ाम है उसमें भी जो उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप जो उनको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण जो अपडेट रहेगी TGT और PGT वालों के लिए, TGT और PGT संस्कृत जो हरियाणा से है। तो जो कैंडिडेट पहले HKRN में फार्म भरने से रह गए थे, हरियाणा जो कौशल रोजगार जो है HKRN, जो कैंडिडेट पहले फार्म भरने से रह गए थे तो वो फार्म भर सकते हैं। फार्म दोबारा से TGT और PGT संस्कृत वालों के लिए निकल चुके हैं, तो वो फार्म जा फिल कर लें। और जिन्होंने पहले फार्म फिल कर लिए हैं, फार्म भर लेते हैं, वे फार्म नहीं भर सकेंगे। नए कैंडिडेट जा वो फार्म यहाँ पर भर सकते हैं, तो ये उनके लिए यहाँ पर एक मौका जो है रहेगा। तो उन कैंडिडेट के लिए अच्छा मौका, जिन्होंने पहले फार्म नहीं भरे थे वो आप जा फार्म भर लेना। कैसे फार्म भरे जाएंगे तो इसके ऊपर हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई है, और ये वाली वीडियो जो आपको इस चैनल पर मिलेगी या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब जो हम अपना लेसन वो शुरू कर लेते हैं। एकादश पाठ है, तो लेसन है समय ही दुर्जय है, कि दुर्बल व्यक्ति जो होते हैं अगर वो एक साथ मिलकर काम करें तो वो बड़े से बड़े हाथी को भी गिरा देते हैं, या बड़ी से बड़ी कोई समस्या हो तो उसे भी हल कर देते हैं। क्या कुछ है इस लेसन में, तो वो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। पूरा एकस्मिन वृक्ष एका चटका प्रतिवस्ति सम। पूरा पहले प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चटका रहती थी। चटका क्या होती है? चिड़िया। और ये सम जो है इसके बारे में हमने पहले वाले जो लेसन थे उनके बारे में पढ़ा था, कि जहाँ पर सम लग जाता है तो इसका मतलब भूतकाल हो जाता है, तो रहती थी। कालेन तस्या संतति ही जाता, समय के साथ उसके बच्चे हो जाते हैं। जाता होता है उत्पन्न होना। एकता कश्चित परमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोट्यत। एक बार किसी मत वाले हाथी ने, गज कौन? गज होता है हाथी, परमतः मदमस्त जो होता है, कि एक बार किसी मत वाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को अपनी सूंड से तोड़ दिया। शाखा मतलब जो उसकी टहनी होती है पेड़ की। चटकाय नीड़म भूवि अपतत। चटकाय नीड़म, चिड़िया जो थी उसका घोंसला भूमि पर गिर पड़ा। अपतत होता है गिरना।
तेन अंडानी विशीर्णानि, तेन उससे उनके जो अंडे हैं वो टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अथ सा चटका व्यलपत, इसके बाद जो चिड़िया है वह रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नामः खगः दुखेन ताम अपृच्छत्। तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर, उसके रोने को सुनकर, श्रु धातु कत्व प्रत्यय श्रुत्वा। काष्ठकूटः, काष्ठकूट होता है, आपने वो सुना होगा जो लकड़ी में जो अपनी चोंच मारता रहता है उसे बोल जाता है काष्ठकूट। नामक खगः, पक्षी, दुखेन दुख पूर्वक उससे अपृच्छत पूछता है, या उसका रोना सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुख से उससे पूछा। ये काष्ठकूट कठफोड़ा आपने पढ़ा होगा, जो वृक्ष जहाँ उसमें रहता है उसमें खड्डा बनाकर। भद्रे किमर्थम विलपसी इति, कि हे भद्रे क्यों रो रही हो। चटका अवदत, चिड़िया ने बोला या चिड़िया बोली। दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चे को नष्ट कर दिया है या मार दिया है। तस्य गजस्य वधेन एवं मम दुखम अपसरेत, और उस हाथी के वध के द्वारा ही, उस हाथी को मारकर ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः तां वीणार्वा नामन्यः मक्षिकायाः समीपम अनयत्। ततः काष्ठकूट तां वीणार्वा नामन्या, उसके बाद ताम उसको, उसके बाद जो काष्ठकूट जो था कठफोड़ा, वो उसको वीणार्वा नामक मक्खी के समीप लेकर आता है। अनयत लेकर आना, नयत ये नी धातु यहाँ पर ले जाने अर्थ में, अनयत जो होता है वो लंग लकार में हो जाता है लेकर आया। तयो वार्ताम श्रुत्वम मक्षिका अवदत्, उनकी वार्ता को, बात को सुनकर मक्षिका अवदत्, मक्खी जो थी उसने बोला। मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति, मेरा भी एक मित्र है, क्या नाम है उसका, मेघनाद। तो मेरा भी एक मित्र है मुंडक, मेंढक, नाम है मेघनाद। शीघ्र तम उपेत यथोचितम करिष्यामि, और जल्दी ही उसके पास जाकर जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। करिष्यामि क्रिया धातु है और लेट लकार में करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्ववृत्तान्तं न्यवेदयत्। तदानीं इसके बाद तौ मक्षिकया, तौ क्या आया है क्योंकि वे दो बंदे हो गए, दो हो गए इसलिए तौ आया है। तौ मक्षिकया सह, मक्खी के साथ, गत्वा जाकर, गम धातु कत्व प्रत्यय, गत्वा मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के सामने, जो ये इसका मित्र जो था मेघनाद, इसके सामने जाकर सर्ववृत्तान्तं न्यवेदयत्, सारी जो घटना हुई थी, सारी जो बात थी वो उसको सुनाई, उससे बताई। मेघनाद है अवदत्त, उसके बाद जो मेघनाद है, अवदत्त बोला। यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। मक्षिके, हे मक्षिके, प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम करो। प्रथमम, सबसे पहले तुम, मध्याह्न मतलब दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे, उस हाथी के कान में शब्द करो। येन सा नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह अपनी आंखों को बंद करके सो जाएगा। तदा काष्ठकूट है चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति, उसके बाद जो तदा काष्ठकूट है, जो कठफोड़ा है, वह चोंच से उसकी आंखों को फोड़ देगा। एवं स गजः अंधः भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। भविष्यति भूधातु लट लकार एक वचन। त्रिशार्थ स जलाशयम गमिष्यति, त्रिशार्थ है प्यास से पीड़ित, प्यास से व्याकुल वह हाथी। जलाशयम गमिष्यति, जलाशय की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में एक महान बहुत बड़ा गड्ढा है। यहाँ पर भी आप जाए इस चित्र में ये देख सकते हैं कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर दिखाया गया है, और ये होता है काष्ठकूट।
अगर आपने नहीं पता हो, ये वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में, कास्टकोट कटफोड़ा, ये लकड़ी जो होती है उस पर टक टक करता रहता है, ये खोड जा उसमें रहता है कटफोड़ा, ये लकड़ी कैसी भी हो उसको फाड़ देता है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, उसके पास मैं भी रहूँगा। शब्दम च कृष्यामि, उसके पास मैं भी रहूँगा और शब्दम च कृष्यामि, शब्द करूँगा अर्थात आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम घर्तम जलास्यम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति और मरिष्यति च। मम शब्देन, मेरे शब्द के द्वारा, तम घर्तम जलास्यम मत्वा, उस गहरे जलाशय को जानकर कि यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब है, मानकर वह तस्मिन्नेव गर्ते, उसी खड्डे में ही पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा, कि मेरी आवाज़ से उस खड्डे का तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गतस्यांते पतितः मृतः च। अथ, इसके बाद, तथा कृते, वैसा करने पर, इसके बाद वैसा करने पर, वह हाथी दोपहर में मंडूक, मेंढक के शब्द को सुनकर, महता गतस्य अंते पतितः, बहुत बड़ा जो गड्ढा था उसके पास आकर उसके अंदर गिर जाता है और मर जाता है, इसलिए तथोक्तम इसलिए कहा गया है। बहुनाम अप्सरानाम समाय ही दुर्जय हैं, कि अनेक निर्बलों का समूह भी कठिनता से जीतने योग्य हो जाता है। क्या? कि अनेक निर्बलों का समूह भी कठिनता से जीतने योग्य हो जाता है। अगर ये सोचे कि मैं निर्बल हूँ, लेकिन वे अगर बहुत सारे मिलकर उस काम को करें तो क्या हो, बड़े से बड़े हाथी को भी गिरा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस कहानी में, इस लेसन में हमने पढ़ा, एक चिड़िया भी क्या है, हाथी को मार देती है। तो इस प्रकार से आपका लेसन है। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। तो पूरा का अर्थ होता है पहले, पुराने समय में। सुंडेन, सूंड से। नीडम होता है घोंसले को। विशीर्णानि, नष्ट हो गए। तम उपेत्य, जब हम इसको अलग अलग करते हैं, तम प्लस में उपेत्य, तो इसका अर्थ होता है पास जाकर, उसके पास जाकर। तम, उसके, उपेत्य, पास जाकर। मध्याह्ने, दोपहर में। निमील्य होता है बंद करके। स्थास्यति, रुक जाएगा। सफोटिष्यति, फोड़ देगा। त्रिशार्थ हैं, जब इसकी संधि हम करेंगे, त्रिशा प्लस अर्थ हैं। ये इस प्रकार के जो ये शब्द जो होते हैं, ये एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं, इनकी संधि विच्छेद करो। तो त्रिशा प्लस अर्थ है, त्रिशार्थ है, मतलब होता है इसका प्यास से पीड़ित। घरता होता है गड्ढा, खड्डा जिसे कह देते हैं। तथा कृते, वैसा करने पर। अनुसृत्य, अनुसरण करके। पतित हैं, गिर गया। मृत हैं, मर गया। च उक्तम, यहाँ पर भी आप इसकी संधि देख सकते हैं किस प्रकार से है। च प्लस में उक्तम, और कहा गया। च का अर्थ होता है और, उक्तम कहा गया। दुर्जय होता है कठिनता से जीतने योग्य है। बहुनाम अपि असराणाम, बहुनाम, ये जो इतना बड़ा शब्द आपको देखने में लग रहा होगा, जब हम इसकी संधि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुनाम, ये अलग हो जाएगा। ये आपको आधा पैद दिख रहा होगा, यहाँ पर संधि हुई है यण वाली, जिसमें इक्वांश सूत्र से या हो जाता है। तो ये अपि है, यहाँ पर बहुनाम प्लस अपि प्लस आसरा नाम। तो इस प्रकार से इतना बड़ा ये शब्द है। अनेक निर्बलों का समूह, अनेक निर्बलों का समूह या संगठन, ग्रुप जिसे कह देते हैं। तो इस प्रकार से आपके वर्ड मीनिंग है। और अब जो हम यहाँ पर इसका जो अभ्यास है वो भी देख लेते हैं। तो पहले जो यहाँ पर आ गया है आपका एक पदेन लिखत, एक पद में आपने इनके उत्तर देने हैं।
तो वृक्ष का प्रतिवस्ती सम, वृक्ष जो था उस पर कौन रहती थी? तो कौन थी? चटका थी। तो क्या जाएगा? चटका। चटका मतलब चिड़िया रहती थी। चटका का चटका। वृक्ष से अधः का अर्थ है वृक्ष जो था उसके नीचे कौन आया था? तो मदमस्त हाथी था, उसको क्या कहा जाता है? परमतः गजः। गजः केन शाखाम अतरोट्यत। गज जो था, हाथी जो था, वो किससे आप शाखा को तोड़ता है? अतरोट्यत तोड़ना। तो अपनी सूंड से तोड़ता है। तो क्या आ जाएगा? शुंडेन। श उ अण ड ये की मात्रा और ना, शुंडेन। काष्ठ कूट है चटकाम कस्य समीपम आनयत। काष्ठकूट जो था, कठफोड़ा, चिड़िया को किसके समीप लेकर आता है? तो किसके लेकर आता है? मक्खी के समीप। मक्खी का नाम क्या था? तो उसका नाम था वीणार्वा। ये जो उसका नाम था वीणार्वा नामनया मक्षिकाया समीपम। मक्षिकाया मित्रम का आसीत। मक्खी का मित्र कौन था? तो एक मेंढक था, मेघनाद नाम वाला। तो मंडूक आ जाएगा यहाँ पर, मंडू का और विसर्ग है, मंडूक है। नेक्स्ट आ जाता है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। तो यहाँ पर करना है क्वेश्चन निर्माण। जैसे ये चटका है, काल्यान चटकाया संतति जाता। समय के अनुसार चिड़िया के जो बच्चे हो जाते हैं। तो किसके हो जाते हैं? चटकाया कस्याः। क्या जाएगा? क अदा स य और विसर्ग। कस्याः संतति जाता। चटकाया नीड़म भूवि अपतत। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर जाता है, गिर पड़ा। तो किसका? किम। क्या गिर गया था? तो किम आएगा। क्या गिर गया था? तो क्या जाएगा? किम। क्या? चिड़िया का क्या गिर गया था? गजस्य वधेन एवं मम दुखम अपसरेत। तो गजस्य हाथी के। तो क्या जाएगा? किसके? कस्य। और पुलिंग स्त्रीलिंग आपने याद रखना है कि यहाँ पर पुलिंग वाली शब्द रूप लगेगा या स्त्रीलिंग वाला। तो क्या जाएगा? कस्य। चंचवा। काष्ठकूट है चंचवा गजस्य नैने सफोटिष्यति। तो क्या जाएगा? केन। किसके? केन। केन ये आ जाएगा, केन। काष्ठकूट है चंचवा गजस्य नैने स्फोटिष्यति। तो केन, काष्ठकूट है केन किससे गज के आंखों को फोड़ देगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर ये रिक्स्थान जाओ फिल करने हैं। मंजूषत हैं क्रियापदान चित्वा रिक्स्थानानि पूर्यत। यहाँ से जो है इनमें से देखकर ये फिल करने हैं, आसान है। तो काष्ठकूट है चंचवा गजस्य नैने। कठफोड़ा जो था चोंच से हाथी के आंखों को क्या कर देता है? फोड़ देता है, सफोटिष्यति। मार्गे स्थित है अहम अपि शब्दम। रास्ते में मैं भी शब्द को क्या करूँगा? करिष्यामि, शब्द करूँगा। तो ये वाला आ जाएगा। त्रिशार्थ है गज जलास्यम। तो प्यास से व्याकुल हाथी जल में क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो यहाँ पर काष्ठकूट जैसे नहीं जलास्यम ये कहाँ गया? पतिशति। गत हैं गज हैं गर्ते। तो ये जो यहाँ पर इसमें है त्रिशार्थ गज जलास्यम, ये आएगा यहाँ पर, ये वाला आ जाएगा इसका। 1 2 3 गमिष्यति जाता है। उसके बाद गज गर्ते, हाथी जो था वो गड्ढे में गिर जाता है। तो इसका फिर ये आ जाएगा
प्रतिशति। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम, क्या लेकर आता है, तो ये वाला हो जाएगा फिर 4 5 अनयत। और गजः शुंडेन वृक्षकाः त्रोटयति, तोड़ देता है। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर ही फिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रश्नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखा था। तो यहाँ पर एक वाक्य जो है इसमें इनके उत्तर आपने बताने हैं। जैसे चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः, चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत, क्या पूछता है कि भद्रे किमर्थम विलपसि, यहाँ पर आ जाएगा भद्रे किमर्थम विलपसि। चटकायाः काष्ठकूटस्य वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, चिड़िया और जो काष्ठपोड़ा था उनकी बातों को सुनकर मक्खी ने क्या कहा था, तो चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् मम अपि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रं तम् उपैते यथोचितं कृष्यामः है। नेक्स्ट है मेघनादः मक्षिकां किम अवदत्, मेघनाद जो था वो मक्खी को क्या बोला, तो क्या बोला था, मेघनादः मक्षिकां अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कृतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया जो थी वो काष्ठकूट जो था उसको क्या बोलती है, जो कठफोड़ा था। तो चटका काष्ठकूटम अवदत् एकेन दुष्टेन गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य अवधेन एवं मम दुखम अपसरेत। तो इसी प्रकार की जो है बात कही गई थी। तो उसके बाद जो यहाँ पर हमारे आ जाते हैं ये धातु रूप। उदाहरण अनुचित रिक्त स्थानानि पूर्यत, तो ये रिक्त स्थान है यहाँ पर। जैसे ये पट धातु के रूप हैं, पट पट और पढ़ना इसका अर्थ होता है। तो इसके रूप चलते हैं पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, पठिष्यसि, सॉरी ये पद का है यहाँ पर, फिर ये पद वाला हो गया। तो ऐसे इसका बन जाएगा यहाँ पर पतिष्यति, 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 पतिष्यतः और पतिष्यन्ति। तो ऐसे फिर यहाँ पर बन जाएगा ये पतिष्यन्ति। पतिष्यन्ति। और उसके बाद यहाँ पर ये मरी है मारने अर्थ में धातु, तो फिर इसका बन जाएगा यहाँ पर मरीष्यति, 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 ये माँ है यहाँ पर मरीष्यति और मरीष्यतः, मरीष्यतः, मरीष्यति, मरीष्यतः, मरीष्यन्ति, ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर गम धातु में है। जैसे गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत। फिर ऐसे यहाँ पर धाव धातु आ जाएगी दौड़ने अर्थ में, तो क्या बनेगा धाविष्यसि, 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 धाविष्यतः, धाविष्यत, धाविष्यत, दश धाविष्यत। उसके बाद है यहाँ पर ये मध्यम पुरुष किसका है, तो क्रीड धातु है खेलने अर्थ वाली। जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो क्रीडिष्यसि, क्रीडी, मूर्धन्य श, य और श, ई, क्रीडिष्यसि। उसके बाद यहाँ पर क्रीडिष्यतः आ जाएगा, क्रीडिष्यथि, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यत।
तो ये देख लेना, यहाँ पर क्रीड़ी सतह बनेगा। उसके बाद लेखी श्यामी है, इसका क्या बनेगा, लिख धातु है यहाँ पर लेखी श्यामी, लेखी श्याम है, लेखी श्याम है। तो ऐसे हंस धातु है, हंसने अर्थ वाली, जब हम इसको बनाएंगे तो हसी श्यामी बनेगा। ये किस में बनाना है, ये भी आपने याद रखना है, उत्तम में है यहाँ पर। तो हसी श्यामी, हसी श्यामी, हसी श्यामी, हसी श्याम है और हसी श्याम है, हसी श्याम है, विसर्ग हसी श्याम है। उसके बाद ये द्रक्ष्याम है, तो दृश्य धातु देखने अर्थ में, तो इसका उत्तम में जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा द्रक्ष्यामी। वैसे पश्यति पश्यता पश्यन्ति चलता है, लेकिन जब ये लेट लकार होता है उसमें थोड़े से रूप अलग बनते हैं। तो ये हो जाएगा द्रक्ष्यामी, और फिर यहाँ पर द्रक्ष्याम है, द्रक्ष्याम है और द्रक्ष्याम है। तो इस प्रकार से आप जाए इसको देख लेना, द्रक्ष्यामी, द्रक्ष्याम है, द्रक्ष्याम है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर उदाहरणानुसारम शम शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रिया रचित। तो जैसा कि हमें पता है, जब हम ये वर्तमान काल वाली जो धातु होती है उसके पीछे अगर हम सम लगा देते हैं तो ये भूतकाल जो उसमें हो जाता है। जैसे अवसत ये आपका लंग लकार में है भूतकाल में, और ये वस्ती आपका लट लकार में है आप वर्तमान काल में, प्रेजेंट काल में। तो जब हम इसके पीछे सम लगा देते हैं तो भूतकाल में हो जाता है। तो ऐसे हम जब यहाँ पर अपठत जो दिया गया है, जब हम इसको बनाएंगे तो पहले यहाँ पर प्रश्न पद वाली धातु आपने लगा लेनी है, आसान है इसको करना। पठ वाली धातु लगा दो, क्या बनेगा, पठ में पठती, और उसके बाद लगा दो सम, तो बन गया आपका लंग लकार में पठती सम। अत्रोट्यत है, तो इसको भी प्रश्न पदार्थ में बना लो, तो ऐसे ही हो जाएगा ये त्रोट त्रोट यति, त्रोट यति, त्रोट यति, और यहाँ पर भी फिर ऐसे ही हो जाएगा ये सम, त्रोटिति सम। ऐसे ही यहाँ पर अपतत है, तो इसमें भी वैसे ही क्या आ जाएगा, पतति आ जाएगा, पतति, और यहाँ पर आ जाएगा सम, पतति सम। ऐसे यहाँ पर अपृच्छत है, इसको भी जब हम बनाएंगे क्या बनेगा, पृच्छति हो जाएगा, पृच्छति, पृच्छति और सम, पृच्छति सम। उसके बाद है अवदत। अवदत क्या है, इसका जब हम बनाएंगे तो वैसे ही लट लकार और परस्मै पदी वाला बनाना है, तो क्या होएगा इसका, वदति बोलने अर्थ में वदति, और यहाँ पर हो जाएगा सम, वदति सम। उसके बाद है अनयत, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये नयति, 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 और क्या हो जाएगा सम, तो क्या बन जाएगा नयति सम, ये नी धातु ले जाना अर्थ में। तो इस प्रकार से यह बाद में सम लगाकर आप जो इसको भूतकाल वाली बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर ये रिक्त स्थान है, इनमें से देखकर ही आपने फिल करना है, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे बालिका मधुरम गायती, क्या है, बालिका है, तो इसमें देख सकते हैं लड़की है, ये आपका नपुंसक लिंग में बना है, ये स्त्रीलिंग वाला है और ये पुल्लिंग वाला है। तो लड़की है, लड़की के साथ लड़की वाला ही चलेगा यहाँ पर, तो क्या जाएगा, ये वाला आ जाएगा एक का। उसके बाद कृष कहा, कृषक कर्माणि कुर्वन्ति, कृष कहा है, खेती के काम करते हैं। तो कृषक क्या है, किसान, किसान किस में आता है, पुल्लिंग में है, तो ये देख सकते हैं। और एक और जो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट जो बन जाता है ये शब्द रूप, जो यहाँ पर रूप दिए गए हैं, क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं पहले भी कि पुल्लिंग में कौन सा बनता है, नपुंसक लिंग में कौन सा, और तो ये देख लेते हैं। ये आपका पुल्लिंग वाला, ये स्त्रीलिंग वाला, और ये नपुंसक लिंग वाला। तो यहाँ पर कृष कहा, तो ये पुल्लिंग वाला आएगा, चत्वार है। ये आपको ये भी पता होना चाहिए, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग वाले ये आपके एग्जाम में बनाने आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है पत्राणी सुंदराणी संति, पत्राणी है, बहुवचन है, तो यहाँ पर भी वैसे ही है,
पुल्लिंग स्त्री, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। तो ये पत्ते क्या है, नपुंसकलिंग में आते हैं तो क्या आ जाएगा, तानी, तत्ते तानी, तत्ते तानी, इस प्रकार से ये तानी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है धेनु है दुग्धम। गाय जो होती है दुग्धम क्या है, ददाती, ददती या फिर ददंती। तो क्या आ जाएगा, गाय क्या है, दूध देती है तो क्या आ जाएगा, ददती। नेक्स्ट है वयम संस्कृतम, हम, ये है वयम, अहम आवाम वयम। तो वयम के साथ क्या आएगा, अपठम, अपठन, अपठाम। तो वैसे ही यहाँ पर ये वाला आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, अपठाम। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर ये लेसन था। और अब जो हम यहाँ पर हमारा जो द्वादश है पाठ है, 12 नंबर का जो पाठ है विद्याधनम, ये अब हम यहाँ पर करेंगे। तो ये लेसन है विद्याधनम, विद्या रूपी धन। क्या कहा गया है, तो इसमें हम यहाँ पर पहला जो हमारा पद्यांश है श्लोक को देख लेते हैं। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकरी व्यते कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो यहाँ पर विद्या रूपी जो धन है उसके बारे में बताया गया है। न चौरहार्यम, चोर इसे चुरा नहीं सकते हैं। न च राजहार्यम, और राजा इसे छीन नहीं सकता है। न भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा इसे बांटा नहीं जा सकता। न च भारकरी, और न ही यह भोज को बढ़ाने वाला होता है। व्यय कृते वर्धते एव, जितना आप इसे खर्च करोगे उतना ही ये बढ़ेगा। नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, और यह विद्या रूपी जो धन है क्या है, सभी धनों में प्रमुख है। क्या कहा गया है कि न तो चोरों के द्वारा इसे चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा छीना जा सकता है, न भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है, न भार बढ़ाने वाला है। खर्च करने पर सदैव बढ़ता ही रहता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी ऐसा सुख करी विद्या नाम गुरु नाम गुरु। विद्या बंधु जना विदेश गमने विद्या परम देवता। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। क्या कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। तो विद्या क्या है, मनुष्य का अत्यधिक सौंदर्य है, या कह सकते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, कि विद्या रूपी जो धन है यह व्यक्ति का छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी ऐसा है, विद्या क्या है, भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली है, यश देने वाली है, और सुख करी सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या क्या है, सभी गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधु जन विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या बंधु जने, विद्या जो है ये बंधु के समान है। कब, मित्र के समान कब है, जब व्यक्ति कोई विदेश में जाता है। तो विद्या विदेश जाने पर बंधुजन के समान है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या ही राजाओं में पूजी जाती है। नहीं धनम, न कि धन। विद्या विहीन है पशु, जिसके पास विद्या नहीं होती वह व्यक्ति पशु के समान होता है, जिसके सिर पूंछ और सींग नहीं होते, देखने में फिर वो पशु ही है। तो क्या कहा गया है कि विद्या मनुष्य का अत्यधिक अनुपम सौंदर्य वाला धन है, यह अधिक सौंदर्य है, निजी गुप्त धन है। या विद्या जो है मनुष्य का छुपा हुआ धन है। विद्या भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली है, यश और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या ही गुरुओं की गुरु है, और विद्या जहाँ दूसरे देश में जाने पर, विदेश जाने पर बंधु के समान सहायता करती है। विद्या सबसे बड़ा देवता है, और विद्या ही राजाओं में पूजी जाती है, न कि धन। विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर इसमें नेक्स्ट श्लोक ये, केयूराह न विभूषन्ति पुरुषम न हारा न चंद्रोज्ज्वलः न स्नानम न विलेपनम न कुष्मम न अलंकृत मूर्धजः वाणी का शमलम करोति पुरुषम या संस्कृत धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सत्यम वाग्भूषणम भूषणम। केयूराह न विभूषन्ति पुरुषम, बाजूबंद जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा राजा जो होते हैं
वे अपने बाजों पर एक आभूषण को बांधे रखते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। केयूरहना विभूषन्ति पुरुषम हारना चंद्रोज्ज्वला, कि मनुष्य को बाजूबंद शोभित नहीं करते और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल चमकीले हार मनुष्य को सुशोभित करते हैं। न स्नानम, न स्नान करना, न विलेपनम और न ही सुगंधित तेल लगाना, न कुसुमम न ही फूल और न अलंकृत मूर्धजा और न ही जो अच्छे सजाए गए बाल, कि मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार मनुष्य को सुशोभित करते हैं, न स्नान, न शरीर पर लेप करने वाले सुगंधित पदार्थ, न फूल और न सजाए गए बाल व्यक्ति को सुशोभित करते हैं। वाणी एक समलम अंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, मनुष्य को एकमात्र वाणी ही सुशोभित करती है या संस्कृता धार्यते, जो सुसंस्कृत रूप से धारण की गई हो। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं सभी आभूषण। सत्यम भागभूषणम भूषणम, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वो सदा रहने वाला है। क्या कहा गया है कि मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार सुशोभित करते हैं, न स्नान, न शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित पदार्थ, न फूल, न सजाए गए बाल सुशोभित करते हैं। मनुष्य को एकमात्र वाणी ही सुशोभित करती है जो सुसंस्कृत रूप से धारण की गई है। समस्त आभूषण नष्ट हो जाते हैं तो वाणी रूपी आभूषण निरंतर रहने वाला है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर इसमें नेक्स्ट जब श्लोक, विद्या नाम नरस्य कृति तुला भाग्यक से चाश्री है, धेनु काम दुग्धः रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीय च सा, सत्करायतनम कुलस्य महिमा रत्ने विना स्वभूषणम तस्माद अनुपेक्षम सर्वविषम विद्याधिकारम कुरुः। क्या विद्या क्या है? विद्या नाम नरस्य कृति तुला भाग्यक से चाश्री है, विद्या मनुष्य की अनुपम कृति है, भाग्य का नाश होने पर भी आश्रय देती है। भाग्य से चाश्री है, क्या है कि विद्या मनुष्य की अनुपम कृति है और भाग्य का नाश होने पर भी वह आश्रय देती है। धेनु काम दुग्धा रतिश्च विरहे, कि विद्या क्या है? एक कामधेनु के समान है, विरह में रति के समान है। रतिश्च विरहे, क्या विद्या कामधेनु के समान है और विरह होने पर रति के समान है। और नेत्रम तृतीय चैसा, और विद्या ही तीसरा नेत्र है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्ने विना भूषणम, सत्कार का मंदिर है और कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है, रत्ने विना भूषणम, और बिना रत्न का आभूषण है। तस्मात् अन्य उपेक्षा है, इसलिए इन अन्य सभी विषयों को छोड़कर, सर्वविषम तस्माद अन्य उपेक्षम सर्वविषम, इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या अधिकारम कुरु, इसलिए विद्यावान बने। क्या कहा गया है? संपूर्ण श्लोक एक बार हम देख लेते हैं कि विद्या मनुष्य की अनुपम कृति है, भाग्य का नाश होने पर भी वह आश्रय देती है। विद्या कामधेनु के समान है और विरह में रति के समान है। विद्या ही तीसरा नेत्र है, सत्कार का मंदिर है, कुल की महिमा है और बिना रत्न का आभूषण है, इसलिए अन्य सब विषयों को छोड़कर विद्यावान बनना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर ये श्लोक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग। तो चौरहार्यम होता है चोर के द्वारा चुराने योग्य है। राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य है। भ्रातृभाज्यम भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है। भारकरी भार को बढ़ाने वाला। प्रच्छन्न गुप्तम होता है छुपा हुआ ध्यान, अत्यंत गुप्त। और भोगकरी भोगों का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा सबसे बड़ी। राजसु राजाओं में। केयूरहा बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला, जब इसको अलग अलग हम करेंगे, संधि करेंगे तो चंद्र अलग हो जाएगा और उज्ज्वला अलग हो जाएगा। ये अ और उ को ओ गुण यहाँ पर हो जाता है। चंद्रमा के समान चमकदार। विलेपनम होता है शरीर पर लेप करने योग्य है। सुगंधित द्रव्य है, जो आप तेल या शैम्पू या वो लगाते हैं। न अलंकृत, नहीं सजाया हुआ, या जो सेंट वगैरह होते हैं।
मूर्धजा, और यहाँ पर भी जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो न प्लस अलंकृतः, नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा जो आपकी चोटी जो होती है बाल, वेणी चोटी। वाणी एकहा, जब इसको भी अलग अलग करेंगे वाणी प्लस एका वाणी कहा। ई जो है ई को या हुआ है, ई को चीज उत्तर यहाँ पर लगा है, एकमात्र वाणी। सबलंग करोती है, अच्छी तरह शोभित करती है। संस्कृतः संस्कार युक्त। धार्यते, धारण की जाती है। क्षयन्ते अखिल भूषणानि, कि संपूर्ण जो आभूषण वो नष्ट हो जाते हैं। और जब हम इसको भी यहाँ पर संधि करेंगे तो क्षयन्ते अलग हो जाएगा और अखिल भूषणानि अलग अलग हो जाएगा, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके ये वर्ड मीनिंग है। भाग्यक्ष से अच्छे दिन बीत जाने पर। आश्रय होता है सहारा, काम दुधा होता है अच्छा फल देने वाली। सत्कारायतनम होता है समान का केंद्र। रत्ने बिना होता है रत्नों से रहित। विद्याधिकारम होता है विद्या पर अधिकार। तस्माद अन्योपेक्षम, तस्माद यहाँ पर भी देख सकते हैं, तस्मात अलग है, अन्य अलग है, उपेक्षम अलग है। अतः दूसरे सबको छोड़कर। तो ये हो गए आपके शब्दार्थ। और अब आ जाता है यहाँ पर हमारा अभ्यास। तो ये अभ्यास क्या करना है, इसमें आम या ना, हाँ या फिर नहीं में यहाँ पर उत्तर देने हैं। तो इसको देख लेते हैं। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। हम सही के लिए इस निशान का प्रयोग करेंगे और गलत के लिए इस निशान का प्रयोग करेंगे। तो आप समझाना, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, तो सही बात है आम। वाग्भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण क्या सदा रहने वाला नहीं होता है, तो क्या है, तो यहाँ पर इसमें आएगा ना, क्योंकि वाणी रूपी आभूषण सदा रहने वाला होता है। विद्या धनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है, तो होता है। विद्या विदेश गमने विद्या बंधु जना न भवती, क्या बंधु के समान साथ नहीं देती है। अगर आप दूसरे देश में जाते हो, अगर आपके पढ़ा लिखा होगा, पढ़ा होगे, आपने पढ़ाई की होगी, तभी आप जाए दूसरे देश में अगर जाओगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी से कैसे बातचीत करनी है, तो आप तभी कर पाओगे। नहीं तो आप किसी दूसरे की भाषा को समझ भी नहीं पाओगे, आप दूसरे से पानी भी खाना भी नहीं मांग पाओगे जब आपको पता ही नहीं होगा। तो यहाँ पर विदेश गमने विद्या बंधु जना ना भवती, नहीं होती है, तो होती है, तो क्या है, ये गलत बात है। और सर्वम विहाय विद्या अधिकारम कुरु, सभी को छोड़कर हमें पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, तो सही बात है, तो आम आ जाएगा। उसके बाद आ जाती है हमारे यहाँ पर इसमें लिंग विभक्ति और वचन, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे नरस्य यहाँ पर दिया गया है। नरस्य क्या है, पुल्लिंग है, और किस में है, षष्ठी में है, और किस में है, एक वचन में है। तो यहाँ पर जो हम विभक्ति के लिए आपकी गिनती वाला जो अक्षर है उसका प्रयोग करेंगे, और वो से जो आप समझाना, क्योंकि लिखने में जो थोड़ी यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो नरस्य यहाँ पर पुल्लिंग में है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन में है। उसके बाद गुरु नाम भी किस में है, ये भी आपका पुल्लिंग जो है इसमें है, और किस में आ जाता है, ये भी आपका षष्ठी विभक्ति में आ जाता है, और किस में है, तो ये आपका बहुवचन में है। केयूरहा, ये किस में है, ये भी आपका पुल्लिंग जो है उसमें है, और केयूरहा ये किस में है, तो प्रथमा जो विभक्ति है उसमें आ जाता है। और वचन की बात करें तो ये आपका बहुवचन में है। कृत्रिम की अगर हम बात करें तो क्या है, ये स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में है, और किस में है, द्वितीय जो विभक्ति है उसमें है, और एक वचन में है। भूषणानि की अगर हम बात करें तो जैसे फल का होता है फलम फले फलानी, ये पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, ऐसे ही अभी आपका किस में है, नपुंसकलिंग में है, और किस में आता है, प्रथमा के
बहुवचन में। किस में आता है? बहुवचन में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी विभक्ति आएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ये श्लोक जैसे हमने पढ़ा था, तो इसका क्या हमने मिलान करना है। तो विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, तो इसका कौन सी लाइन आएगी? विद्या विहीन है पशु, कहाँ गई? ये वाली है, विद्या विहीन है पशु, ये वाली आ जाएगी। केयुरा न विभूषंति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्वला, ये वाली आ जाएगी। न चौरहर्यम न राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम च भारकरी, कहाँ गई? ये वाली आ जाएगी। उसके बाद सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, इसका कौन सा आएगा? सत्कार से कुलयतनम, चलो इसका देख लेते हैं। तो इसका देख लेते हैं। वाणी का समलम करोति पुरुषम, तो ये संस्कृत धार्य थे, कहाँ गया? ये वाला है, या संस्कृत धार्य थे, और जिसका एक बच गया फिर वो उसका आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप मैच कर लेना, जो ऊपर जो हमने पद्यांश पढ़े थे, अगर कोई यहाँ पर मैच गलत हो जाता है तो अब आप उनमें देखकर जा ठीक कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है एक पदेन प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत है। एक पद में जो है यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर हमने देने हैं। तो जैसे कहा पशु, पशु कौन है? जो विद्या से हीन होता है, विद्या विहीन है, विहीन है, विद्या विहीन है, नर है, जिसके पास विद्या नहीं होती। का भोगकारी, भोगकारी कौन है? भोगों को देने वाली कौन है? तो विद्या है, विद्या। कै पुरुषम न विभूषंति, केयूरहा, जो चिड़िया उठा के रखते हैं बालों की, तो केयूरहा, इस प्रकार से आ जाएगा। का एकम पुरुषम समलंग करोति, तो कौन करती है? वाणी करती है। अगर किसी के साथ हम मधुर बोलते हैं या कड़वा बोलते हैं। कानिक क्षंते, कौन नष्ट हो जाते हैं? तो जो भी आप आभूषण धारण करते हैं, पहनते हैं सोने चांदी के, तो वे कुछ समय के लिए होते हैं, कहीं कुछ साल ही चलते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो वाणी आपकी आवाज़ आपकी मृत्यु तक आपके साथ रहती है, उसके बाद भी आपके साथ रहती है, अगर हम देखें तो। नेक्स्ट आ जाता है रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माणम करोत। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन निर्माण करना है। तो क्वेश्चन निर्माण में देख लेते हैं। विद्या विहीन है, नर है पशु अस्ति, तो नर हैं, तो क्या जाएगा? कहाँ? विद्या के समान, विद्या से रहित कौन पशु होता है? तो क्या जाएगा? कहा, क्योंकि ये पुल्लिंग है तो वो भी आपने याद रखना है। विद्या राजसु पूज्यते, तो कौन पूज जाती है? का, ये आ जाएगा। उसके बाद चंद्र उज्ज्वला हारः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, तो चंद्र उज्ज्वला हारः, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। पिता हिते नियुक्ते, तो पिता कह, पुल्लिंग है, तो क्या जाएगा? कहा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधान धनम अस्ति, तो विद्या धन किस प्रकार का धन? तो विद्या धनम सर्वप्रधान धनम अस्ति, तो क्या जाएगा? कीदृशम, किस प्रकार का? कीदृश और माँ, कीदृशम। विद्या दीक्षु कृतिम तनोति, तो विद्या कहाँ पर? क्या जाएगा? कुत्र, कहाँ पर? तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो यहाँ पर निर्माण होंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पूर्ण वाक्य में, पूरी लाइन में जो इनका आपने उत्तर देना है, जो हमने क्वेश्चन किए थे। जैसे गुरु नाम गुरु का अस्ति, गुरु की जो गुरु है कौन है? तो विद्या है, तो क्या जाएगा? विद्या, विद्या जो है यहाँ पर इसमें आ जाएगा। गुरु नाम गुरु विद्यास्ति, कीदृशम वाणी पुरुषम समरम अंकरोति ही, तो संस्कृत वाणी पुरुषम
सम अलंकरोति, संस्कृत वाणी पुरुष सम अलंकरोति। उसके बाद व्यय कृते किम वर्धते, क्या खर्च करने से क्या बढ़ता है, तो विद्या, व्यय कृते विद्या धनम वर्धते। और भाग्यक से आश्रय का है, तो भाग्य के जैक्शन होने पर कौन आश्रय देती है, तो ये भी विद्या ही देती है। तो इस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। और उसके बाद है यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जो आपने इसमें बताने हैं यहाँ से। तो जैसे हारा है, हारहा, और स्त्रीलिंग है, सॉरी यहाँ पर ये हारा क्या पुल्लिंग है, अलंकृता स्त्रीलिंग है, भूषणम नपुंसकलिंग है। तो पहले हम जो यहाँ पर आपके जो पुल्लिंग वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद स्त्रीलिंग और उसके बाद नपुंसकलिंग वाले हो जाएंगे। तो पुल्लिंग वाले जो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं इनमें। तो पुल्लिंग में एक तो आपका हारा ही हो गया, और ये वाला आ जाता है मूर्धजः, और कौन सा आता है, ये पशु भी इसी में आता है, और गुरुजा ये भी इसी में ही आता है। उसके बाद जो स्त्रीलिंग वाले हैं वो देख लेते हैं। स्त्रीलिंग में आपका जैसे अलंकृता है, और उसके बाद जो विद्या है ये भी इसी में ही आता है। और क्या आता है, एक ये संस्कृता ये भी आपका स्त्रीलिंग में आता है। और क्या आ जाएगा उसके बाद, जो यहाँ पर ये रति है ये भी आपका इसी में आता है स्त्रीलिंग में। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर नपुंसकलिंग, तो जैसे भूषणम है, और इसी प्रकार धनम होता है, सत्तम होता है, और कुसुमम होता है। इसकी पहचान करनी आसान है, नपुंसक वाले की बाद में माँ दिया गया होता है। एकदम से देखकर आप पहचान कर सकते हैं कि ये नपुंसकलिंग में है, तो बाद में उसके माँ लगा होता है। तो इस प्रकार से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। तो ये जो हमारे आज के यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।